सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज़ एसएससी जेई और आरआरबी जेई को ध्यान रखते हुए। तो आपका मैं 20 से 25 मिनट रोज़ लूँगा, ठीक है। और बात रही मेरे बारे में, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 2024 में प्री मेरा क्वालिफ़ाई हुआ था और 2024 का आरआरबी जेई में भी मैंने प्री क्वालिफ़ाई किया। अभी सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आया नहीं है। और बात रही डेली डोज़ की, तो 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और इसके कुछ रूल्स है इस वीडियो के। अगर आपके सिलेबस ऑलमोस्ट या 50% से ज़्यादा अगर कंप्लीट है आपका सिलेबस, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम इसमें इस वीडियो का पर्पस भी हम डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो का मकसद क्या है। हम पूरी क्वेश्चन को पूरा डिटेल वे में नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स को या उससे कुछ रिलेटेड थ्योरी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पर्पस बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे, आपने कई बार उसको बनाया होगा, पहली चीज़। और इस तो बनाया होगा तो फिर नया क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जी हाँ, जैसे जैसे वीडियो आएगी आपको नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग जेई के एग्ज़ाम्स के अलग अलग जो भी जेई लेवल के एमसीक्यूज़ होते हैं उसको देखने को मिलेंगे आपको। और दूसरी बात कि अगर आपको क्वेश्चन रिपीटेड लगेंगे, तो आपका यही वीडियो का पर्पस है कि मल्टी रिवीज़न। आपने कई बुकों से, जो फेमस बुक है आप सभी जानते हैं कि जेई लेवल पे कौन कौन से बुक फेमस है, आपने सभी को बनाया होगा, 1 से 2 बार बनाया होगा। तीसरा बार बनाने में आपको बोरिंग महसूस होता होगा कि अरे यार, कोई साथ रहता तो ठीक रहता, और कितना बार मैं बनाऊं। तो इस वीडियो का मेन मकसद है मल्टी रिवीज़न हो। दूसरी चीज़, हमने इस वीडियो की लेंथ भले आज 25 मिनट से ज़्यादा हो सकती है, यानी ऑन एवरेज 20 से 25 मिनट ही इस वीडियो की लेंथ रहेगी। आप अगर बोरिंग होते हो, अगर आप जानते हो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, किसी भी स्टेट जेई हो, आपको रेगुलर 8 आवर्स देने पड़ते हैं और आप बोर हो जाते हो। आप बोर होने के बाद सीधा चल जाते हैं शॉर्ट्स पे देखने। तो शॉर्ट्स से बढ़िया आप 20-25 मिनट इस वीडियो को देख लोगे तो आपको मतलब बेटर फील होगा, और उसके बाद आपका मल्टी रिवीजन भी हो जाएगा और शॉर्ट्स से बच भी जाओगे। आप जानते हो, आपको अंदर से पता है कि शॉर्ट्स कितने हानिकारक है, तो आप उससे बच भी जाओगे। तो 25 मिनट शॉर्ट्स से चुरा के आप इस वीडियो में लगा दो, आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। आपका थ्योरी रिवीजन हो जाएगा, पहली चीज़। आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, आई श्योर आपने बनाए भी होंगे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो, पर आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो कमेंट में। इससे आपको बेनिफिट आपको भी होगा, हमको भी होगा। और मैं अपने बारे में बता दूं कि एसएससी जेई मैंने प्री क्वालिफाई किया है। आगे मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी दूंगा, मेंस का भी मार्क्स में दिखाऊंगा। और मैं भी एक एक्सपेरिएंट हूँ, मतलब तैयारी ही करता हूँ। अभी तक मैंने किसी जॉब में हूँ नहीं। तो आपको अगर लगेगा ये सही है मेरे साथ तैयारी करने का, तो आप इस वीडियो को रोज़ देख सकते हैं। मैं रोज़ लाने की कोशिश करूँगा, डेली डोज 50 क्वेश्चंस और 20 to 25 मिनट्स में, ठीक है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी या फिर गलती हो जाएगी तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि भैया या भाई आपने ये गलत बताया है, इसका ऐसे होगा, आप कुछ इस तरह से बताओ, आप इस तरह से डिस्कस करो। तो आप ओपन हैं पूरी तरह से कमेंट में आप सजेशन देने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए 2024 का ये रिज़ल्ट है। मेरा नाम आप देख सकते हैं और बाकी डिटेल बोलेंगे गायब है, तो मैंने वो इरेज कर लिया प्राइवेसी के कारण। और ये मेरा रिज़ल्ट आप जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आप समझ में ही आया होगा कि अगर प्री क्वालिफाई है तभी प्री पेपर 2 दे सकते हैं। तो मेरा 137 मार्क्स आया था प्री में, और मेंस में मेरा 269 आया था। तो आप मतलब गेस कर सकते हो कि मैं आपके साथ तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ, पीवाईक्यू सीरीज़ लगा सकता हूँ, ठीक है। और मेरे आरआरबी जेई में प्री में 80 मार्क्स थे, ठीक है। तो आई होप अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग टाइमर भी लगा दे हमने, डिसाइड किया 20 से 25 मिनट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। उससे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कुछ थोड़े से उसके बारे में आसपास जो उससे को रिलेटेड हो उसको थोड़ा देखेंगे, और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को पार करेंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी है, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो फिर
कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हम मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हो। मैं भी अब अगर 2025 में आता तो फिर से अप्लाई करूँगा। तो उस समय से तैयारी करने से बेटर है कुछ डिस्टेंस लेके, यानी 6-7 महीना डिस्टेंस लेके हम अगर अच्छे से प्रिपेयर होते हैं तो कुछ अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। अगले बार क्या हो, मेरिट में भी नाम आ सकता है। तो चलिए, और हाँ, जिसका सिलेबस 50% या मोर देन 50% से स्टार्ट है, मतलब आप समझ सकते हो उससे ज़्यादा है, तो ही आप इसको देखिएगा, क्योंकि फिर मैं रफ्तार से पार करूँगा तो आपको फिर समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए टाइमर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को भी देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंथैलेपी इज़, आपको पता है इंथैलेपी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर का प्लस इंटरनल एनर्जी, यानी U प्लस पी वी। U प्लस पी वी आपको पता है, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो ये देखिए, पहला तो ये डिवाइड है तो ख़त्म हो गया, ये माइनस है ख़त्म हो गया, ये मल्टीप्लाई है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट इज़ इक्वल टू, अगर एसआई यूनिट में बात की जा रही है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? 8314। ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हमें किलो जूल पर केजी मोल केल्विन में पूछेगा तो 8.314 किलो जूल पर केजी मोल, और ये केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए प्रोसेस इन विच नो हीट अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज़, आपको पता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट बाउंड्री के क्रॉस नहीं किया जाता है। तो आपको पता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, एडियाबेटिक हमारा हो जाएगा, जिसमें हीट जो है बाउंड्री के क्रॉस नहीं करता है। ए इंसुलेटेड कंटेनर इज़ डिवाइडेड इनटू टू compartment A and B by a thin diaphragm, while A contain mass of gas at pressure P and temperature T, B is evacuated। evacuated यानी आपको पता है इसका मतलब होता है वैक्यूम। ठीक, द डायफ्राम इज पंचर्ड एंड द गैस इन वन रस इनटू B, द प्रोसेस इज, आपको पता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में। वहाँ पर होता क्या है कि दो चैम्बर होते हैं, जिसमें एक में गैस रखा जाता है, दूसरे में आपका पूरा वैक्यूम होता है, और बीच में एक थिन मेंबर दिया जाता है। थिन मेंबर में जैसे पंचर होता है तो फिर क्या होता है कि सारे गैस विदाउट किसी वर्क डन किए बिना वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस की बात की जा रही है यहाँ पर। सिंपल प्रोसेस को डिफाइन कर दीजिए, प्रोसेस का नाम पूछ रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच नो हीट लीव्स और इंटर द सिस्टम, आपको पता है सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हीट ना तो इंटर करे ना तो लीव करे। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसोबेरिक यानी कांस्टेंट प्रोसेस बोलते हैं, आइसोथर्मल यानी टी कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसेंट्रोपिक जहाँ पर ना तो हीट लीव करता सिस्टम से और ना एंटर करता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टोटल हीट ऑफ द सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज, टोटल हीट कब होती है? देखिए, टोटल हीट का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ उसके बारे में बात किया जा रहा था। और हमने पहले देखा है कि इसको इंथैल्पी कहते हैं, तो टोटल एनर्जी इंथैल्पी हो गई। द हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आपको पता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पी भी इस टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ये होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और इसमें जो हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्ट होता है उसका होता है कि देखिए, पावर जहाँ दिखे वो तो काट ही दीजिए, सबसे पहले पावर होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी पावर नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये सी। ठीक, देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं कहीं से भी उठा के लाया हूँ। 2018 के एसएससी जेईई में पूछा गया और ईएससी में भी पूछा गया 2005 और 2007 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी, आपको पता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन तो आपको इजी है क्योंकि फर्स्ट क्लास है, और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाएंगे और
फिर नए नए क्वेश्चन को भी अलग अलग टाइप के उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ है, ये मत सोचिएगा मैं आपको कुछ भी परोस दूंगा, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपने लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ही ये चीज़ ला रहा हूँ। तो इम्प्रूव करूँगा तो अपना तो करूँगा ही, साथ ही आपका भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़, अब देखिए ऐसा यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में दिखाते हैं, किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल तो है नहीं, तो केजी जूल पर केजी केल्विन में हम इसको दिखाते हैं। ये मीटर केजी और ये भी नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो गया उसका। द रेशियो ऑफ द गामा सी पी बाई सी बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी बिकॉज, क्यों बड़ा होगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी आएगा, यानी कि सी पी। और ये तो आपको पता ही है, मेयर्स रूल्स इसे कहा जाता है, या मेयर फार्मूला, ठीक है। तो इसको पता, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता। आप इसे इधर उधर करके आप देख सकते हैं। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेज दिया है राइट हैंड साइड में। ऐसा यूनिट ऑफ केल्विन, अब बहुत कोई ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए बहुत कोई तो मतलब अगर नए नए बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं तो सेंटीग्रेड शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो वो सेंटीग्रेड ही मारेंगे, पर नहीं, ये गलत है। रैंकाइन होता नहीं है। फ़ारेनहाइट भी हम मतलब नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो असली आंसर हो जाएगा मेरा, मतलब रियल आंसर सी केल्विन, सी मेरा रियल आंसर हो जाएगा या ट्रू आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ए आइडियल गैस इज़ 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल द वॉल्यूम इज़ डबल द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा था। आपको ये पता ही होगा, पी भी इक्वल टू टी इक्वल टू पी भी P1 V1 T1 P2 V2 T2, ये फार्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, द आइडियल इस इतना हीटेड कांस्टेंट प्रेशर पे पी कट जाएगा, तो आप V1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, V1 टिल द डबल का बात किया तो डबल, जब तक डबल ना हो जाए, यानी V2 की जगह पे हम 2V1 लिख सकते हो। और यहाँ पर इसको केल्विन में चेंज कर लो तो 300, और यहाँ पर T2 पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, ये T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही क्योंकि मैं फ़ोन से ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो T2 की वैल्यू हो गई आपकी 600 केल्विन। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में बदलते तो 273 में माइनस कर देंगे तो 7, और आपका इधर हो जाएगा 2 और 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा इसको, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द वॉल्यूम आर्गन हीलियम, ठीक है। तो सी पी बाई सी बी पूछा गया है। अब देखिए आर्गन और हीलियम मोनो एटॉमिक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि मोनो एटॉमिक के लिए आपका 1.667 होता है, ठीक है। डाई एटॉमिक के लिए 1.4 होता है, ये आपको याद ही रखना। और पॉली एटॉमिक के लिए 1.3 होता है। तो हमारा यहाँ आर्गन और हीलियम का पूछा जो मोनो एटॉमिक है, तो रियल आंसर हो जाएगा, मतलब ट्रू आंसर हो जाएगा 1.667, यानी डी, ठीक है। आप याद रखिएगा। हीट एंड वर्क आर, आपको पता है हीट और देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी है तो पॉइंट फंक्शन, पहली चीज़ तो ये प्रॉपर्टी है नहीं, तो ना एक्सटेंसिव ना इंटेंसिव ना पॉइंट, ये सिंपल पाथ फंक्शन, ठीक। ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपका है, तुम्हारा आपका है मशीन डिज़ाइन का, ठीक है। रिबेटिंग उसी में पढ़ते हैं। सिंगल रिबेटिंग आपको तो ये सिंपल है, देखिए यहाँ पर डबल है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपको देखिए ये सबको इसलिए बोला था कि जिसका सिलेबस कंप्लीट है अच्छे से वही इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो स्टेट बताए किसी सिस्टम की,
ठीक है। तो 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। देखिए मैं ज़्यादा लिख के नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ तो स्पेस काफ़ी लग रहा, ठीक है। आपको मेरे पास पेन ऐसा है नहीं, तो आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव आप याद रखने का, देखिए इंटेंसिव आप इन आ रहा है यानी इंडिपेंडेंट, याद रखिए इन यानी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, मास, यानी मास का जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, मास पे निर्भर ही ना करता हो। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई जो मास पे डिपेंड करता हो। तो यहाँ पर पूछा नॉट अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि देखिए इंथैल्पी मास पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला पता है mCp/dt। इंट्रॉपी भी मास पे, जितना मास होगा उतना उनके बीच में इंट्रॉपी बढ़ेगी। स्पेसिफिक इंथैल्पी यानी कि पर केजी मास, यानी मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, कितनों भी हो वो पर केजी पे ही लिया जाता है। आपको इसके बारे में और डिटेल में बाद में बताऊंगा, तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रख लीजिए, स्पेसिफिक जहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, इंथैल्पी हो या कुछ भी हो, वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। देखिए 14 मिनट बाकी है, हम जल्दी जल्दी देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। अभी आपका 20-40 क्वेश्चन है और स्पीड से करना पड़ेगा ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो, आप भी और आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द, देखिए टेम्परेचर किस पे, टेम्परेचर ऑफ द गैस किस पे, देखिए जितना काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी वो टकराएंगे और उतना वो हीट को रिलीज़ करेंगे। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये हमारा बी हो जाएगा। विच इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी हमने बताया एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करता हो। स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने आपको बताया जहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं करेगा। पहली चीज़ टेम्परेचर, अगर आप मान लीजिए एक कंटेनर में किसी मॉलिक्यूल किसी गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप उससे एक मॉलिक्यूल को भी नापिएगा तो 20 होगा। प्रेशर भी मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, आपको पता है इंटरनल एनर्जी का पूरा mCv/dt, ये आपको पता है। आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा यानी जीरो, यानी ये जीरो यानी ऑल ओवर जीरो, यानी डी यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और डी यू वैल्यू जीरो यानी U1 इक्वल टू U2, ठीक है, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि रिमेंस कांस्टेंट। ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इनिशियली डिपेंड ऑन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको कई बार बता दो, ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको रटा आ जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को बार बार देखना नहीं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनिशियली किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द सिस्टम पे करती है, सिंपल। आगे बढ़िए। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है, देखिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस इसमें जिसमें इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट होता है और हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आपने अगर रेफ्रिजरेटर पढ़ाई हो, इसलिए मैं बोल रहा कि जिसका सिलेबस कंप्लीट है वही इस सब को देखिएगा। आपने रेफ्रिजरेटर पढ़ा है, पहली चीज़ उसमें एक्सपेंशन बल्ब जो लगाते हैं वो साइकिल में, रेफ्रिजरेशन साइकिल में, उसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। एच कांस्टेंट होता है, इसके बारे में और हम डिटेल में हम देखेंगे, यानी कि चेंज नहीं होता, इंथैल्पी डज नॉट चेंज, ऑप्शन नंबर डी। अंडर सर्टेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू, आपको ये ग्राफ तो पता ही होगा, ओके यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा बन, ऐसा कुछ मतलब ग्राफ आपको देखे ही होंगे। यहाँ पर ये हो जाता P इक्वल टू कॉन्स्टेंट और V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला हो जाता, ठीक है। और ये N इक्वल टू 1 और ये आपका हो जाता है N इक्वल टू 1.4, ठीक है। और इसके बीच में आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं 1.2 1.3 ऐसे करके। तो ये तो आपका हो गया आइसो, देखिए पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है, आइसोथर्मल का, सिंपल आइसोथर्मल, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप मैं समझ सकता हूँ, पर आप
देख सकते हैं। आपको अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा कमेंट में कि हाँ भैया ठीक है, आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो रही है, स्पेस से उंगली से मतलब लिखा नहीं रहा, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज़ आर एट द सेम टेम्परेचर दे सेड टू बी। अगर देखिए टेम्परेचर का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, यानी टेम्परेचर हीट कब ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। द गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, गैस कांस्टेंट आपका होता है किसके बराबर, सम ऑफ स्पेसिफिक, नहीं आपको ऊपर मैंने बताया डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक, सी बी माइनस सी बी इक्वल टू आर, ठीक है। देखिए मैं हर चीज़ को लिख के नहीं बता सकता हूँ, आप यहाँ पर मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। शॉर्ट से तो बेटर ही है यार, जो मैं खुद काफ़ी 2 साल से यही देख रहा हूँ। थ्रॉटलिंग इज़, अभी बताया थ्रॉटलिंग क्या है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑल्सो नोन एज आइसोकोरिक, ठीक है, आपको ये सब याद ही रखना पड़ा। आइसोबेरिक को आइसोपैट्रिक, ये आइसोपैट्रिक, हाँ आइसोपैट्रिक भी कहा जाता है। आइसोपैट्रिक, ये आइसोकोरिक हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एसएससी जेईई में पूछा गया है। ये द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस थ्रू द इनफिनाइट ग्रेजुअली इन्फिनाइटली लार्ज द प्रोसेस। देखिए इसमें कहा गया कि एक प्रोसेस होने में काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी समय यानी काफ़ी स्लो प्रोसेस। अब काफ़ी स्लो प्रोसेस यानी कि क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, बिकम रिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पर इसका भी देखिए, ये दोनों में कंट्राडिक्टरी है, ये एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। बिकम रिवर्सिबल हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है थ्रू ए फिनाइट, अगर मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे जाने के लिए काफ़ी, देखिए इन्फिनाइटली लार्ज टाइम लग रहा है, यानी कि देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस भी काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, पर मोस्टली यही आप मारो ए, ठीक है। एक बार मैं इसको अच्छे से रीचेक करके बता दूंगा। एट वॉट टेम्परेचर द रीडिंग द फ़ारेनहाइट एंड द डिग्री सेल्सियस आर द सेम, ये तो आपको सबको पता है, -40 डिग्री पे, ठीक है। याद कर लीजिए, आपको निकालने के अगर कहा जाए तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आज 8 मिनट है, मैं कल इसको निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चन, अभी 30 क्वेश्चन बाकी है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज़, प्रॉपर्टी क्या है, पॉइंट फंक्शन, सिंपल। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, हेल्ड कांस्टेंट। तो देखिए आपका कहा जा रहा है यहाँ पर डी एच जो कि होता है हीट, और बाय टी यानी इंट्रोपी की बात की जा रही, तो यानी कि सी और डी होगा नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक इंट्रोपी यानी कि जब मास हमारा 1 kg हो, तो ये भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, कितना क्वेश्चन बाकी है अभी देखते हैं। आपका अभी भी 30 क्वेश्चन बाकी है, इसलिए थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ेगा। आजा आजा। द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर, आपको पता है 1.4, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में सोचना ही ना। एक क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक सिस्टम इन विच, क्लोज्ड में क्या होता है, मास हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो नो एनर्जी ट्रांसफ़र गलत, नो मास ट्रांसफ़र, इसको नो एनर्जी ट्रांसफ़र बोथ एनर्जी, तो हमारा बी हो जाएगा सही आंसर। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन द, देखिए मोलर का बात किया गया है, यानी कि मोलर कब आता है, जब मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही हो, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जितने एक मॉलिक्यूल्स में एटम होंगे उतनी स्पेसिफिक हीट बढ़ जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफ़र। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन क्लोज सिस्टम, जहाँ पर मास तो ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, ठीक है, और हमने जितना हीट दिया वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, यानी कि आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है, और ये आपको पता है डो क्यू बाई डी यू
प्लस डो डब्ल्यू। ठीक है, इसको लिखने के कारण क्या है कि क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, दोनों पाथ फंक्शन है। अगर हमारा वर्क डन जीरो हो जाता तो हीट जितना दिए और जितना मतलब हीट जितना ट्रांसफ़र हुआ और इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जा रहा है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि वर्क डन जीरो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ए इंथैल्पी प्रोसेस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हीट कांस्टेंट होता है क्योंकि मतलब ट्रांसफ़र तो होता ही नहीं है। ठीक है, इन थर्मोडायनामिक सिस्टम ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मैंने कई बार बता दिया है, रिमेन्स कांस्टेंट यानी वॉल्यूम आइसोकोरिक, ओरिक नाम है आइसोमेट्रिक, ये सब याद रखिएगा, आइसोकोरिक आइसोमेट्रिक कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये आइडियल गैस शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 3 टाइम्स है, उसी तरह बनाइएगा। वहाँ पर V1 यहाँ पर क्या है टिल द क्या 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 प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3V1 और T2 करके V2 या V1, V भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज, पाथ फंक्शन क्या है, वर्क डन, हीट और वर्क डन। ये भी आपका सिंपल है, मैंने एक बार बता दिया है। द एरिया अंडर द TS डायग्राम कर्व क्या दिखाता है, हीट रिजेक्टेड, हीट अब्जॉर्ब, वर्क डन ड्यूरिंग हीट रिजेक्टेड और अब्जॉर्ब दोनों दिखाता है, हीट रिजेक्टेड और अब्जॉर्ब दोनों दिखाता है। और PV डायग्राम में एरिया क्या दिखाता है, वर्क डन, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड ना करे, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर वॉल्यूम करता है, जितना मास होगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि देखिए कांस्टेंट प्रेशर में जब हीट सप्लाई करते हैं तो दो चीज़ करता है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, दूसरा वर्क डन करता है। ठीक है, तो और इंथैल्पी आपको पता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो कांस्टेंट प्रेशर आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी क्या है, जो पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट आपका पाथ फंक्शन है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम, ये तो आपको रट के ही रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे, एनोमोलस एक्सपेंशन हो जाता है। देखिए 100 डिग्री पे ऐसा कुछ होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते हैं लेटेंट हीट रिजेक्ट होता है, उसके बाद फिर आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जैसे 4 डिग्री पे आता है फिर आपका ये वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है और फिर कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या तो मास का फ्लो होता है, तो सिंपल है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये पंप है, एक साइड से पानी आता है दूसरे पार्ट से पानी जाता है, यहाँ पर प्रोसेस आपका वर्क डन किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका हो गया कंटिन्यूस फ्लो। ये स्टडी फ्लो का इक्वेशन है, इंथैल्पी आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट, और देखिए सिंपल है, दोनों साइड इंथैल्पी होना चाहिए, तो ये तो इसमें तो दोनों साइड इंथैल्पी है नहीं, इसमें भी है नहीं, ये बचा ये दोनों। ठीक है, इंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, हीट है, इंथैल्पी है, काइनेटिक पोटेंशियल है, लॉस है, वर्क डन है, ये हो सकता है। इसमें देखिए हीट दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी मास पे डिपेंड करता है। डेंसिटी अगर आप 1 किलो ले या 1000 किलो ले, बात डेंसिटी वही रहेगी, यानी वॉल्यूम आपका हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 1 मिनट है, 2 मिनट है। इफ़ द चेंज इन द डेंसिटी अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ दिखे वहाँ आइसोथर्मल मारो और निकलो, मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए सिस्टम गोज अंडर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफ़र, व्हाट टेम्परेचर पे, ठीक है, एट विच सिस्टम गोज अंडर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसो विदाउट हीट ट्रांसफ़र, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको अभी कल के लिए रखता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द डिपेंड ऑन, ये तो आपको बता ही दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आप कह ही सकते हैं नॉट एक्सपेंसिव, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा गया है। देखिए ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है,
ये भी एक्सटेंसिव है क्योंकि एम CVDT आता है, एम आता है यानी मास पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी। कितना क्वेश्चन हमारा हो गया है, देखिए आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा लिया था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं तो फिर कल से तो 85 क्वेश्चन रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए काइनेटिक एनर्जी मास आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ, स्पेसिफिक हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, यानी 2 और 3 यानी बी। अंडर सर्टेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द वैल्यू आइसोथर्मल हीट, ये भी रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए आइडियल गैस इज़ फॉल्स। आइडियल गैस के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट। टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल गैस इज लेस देन द वॉल्यूम। देखिए मोशन ऑफ फ्रिक्शन लेस, ये तो सही है। फॉलो चार्ल्स लेस, ये भी सही। इंटरमोलिकुलर प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड अट्रैक्शन, ये गलत है क्योंकि देखिए आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ये टाइम हमारा ख़त्म हो चुका, देख लेते हैं फिर भी। वर्क डन फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम, ये 0 हो जाएगा, कुछ ही क्वेश्चन बाकी है इसलिए। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन, देख लिया। कुछ रिपीटेड हो गया। कंट्रोल वॉल्यूम इन थर्मोडायनामिक सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम जिसमें मास मेरा कांस्टेंट रहता है। फिक्स रीजन ट्रांसफर एनर्जी, स्पेसिफिक मास इज फ्लो, ये गलत। बाउंड्री दैट मूव अक्रॉस दी मास, ये भी गलत। फिक्स रीजन इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री, ये हमारा डी हो जाएगा। आपको देखिए ऑप्शन पढ़ लेना, नहीं तो फिर काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। ये तो इंथैल्पी क्या कांस्टेंट, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो गया, तो बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। देखिए आज थोड़ा 5-10 मिनट या आधा घंटा मतलब ज़्यादा लगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है।